हम लगातार जो है ओवरलोडिंग को लेकर जो है वो बता रहे हैं। किश्तवाड़, डोडा और रामबन ज़िले में जो है वो लगातार जो बसेज़ हैं, चाहे गाड़ियां हैं, उनमें ओवरलोडिंग जो है वो जारी है। अब इस सिलसिले में जो नेशनल हाईवे पुलिस जो है ट्रैफिक की, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वो गवर्नमेंट को लिखा है कि जो गाड़ियां हैं उनसे जो है कैबिन सिस्टम जो है वो हटा लिया जाए। डोडा और जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वगैरह जो रामबन नेशनल हाईवे के तहत जो है आते हैं, जो एसएसपी ट्रैफिक रामबन के अंदर आते हैं, जो नेशनल हाईवे रामबन के नाम से जो है वो जाना जाता है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि जो रिमूवल ऑफ कैबिन सिस्टम जो है वो तमाम बसेज से जो है वो हटाया जाए। कैबिन सिस्टम जो बसेज डिस्ट्रिक्ट डोडा और अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ट्रैफिक नेशनल हाईवे रामबन में जो है वो रजिस्टर्ड है और यहाँ पर इन रूट्स पे जो है वो चलती है। मैं बता दूं कि इन्होंने एक फाइल का और लेटर का हवाला देते हुए कहा है कि जो 9/12/2023 को एक लेटर लिखा था जिसमें रिमूवल ऑफ कैबिन सिस्टम फ्रॉम बसेस जो है उसके लिए रिक्वेस्ट की थी। जो भी बसेस जुरिडिक्शन ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिसमें रामबन, रियासी, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ है, वहां पर जो बसेस चलती हैं उनके कैबिन सिस्टम को जो है वो पूरी तरह से हटाने की बात की गई थी। और इस सिलसिले में जो है वो एक रिपोर्ट भी जो है वो दी गई है कि जो मेजॉरिटी ऑफ बसेस जो है वो इस एरिया में, यानी कि जो ये 5 डिस्ट्रिक्ट है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और उधमपुर, इसमें जो बसें जो है वो चलती है, वहां पर जो है वो कैबिन सिस्टम जो है उसकी वजह से जो है वो जियो पैराडाइजिंग जो है वो कर रहा है। यानी कि जो द लाइफ ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट, यानी कि जो पैसेंजर इन बसों में और इन गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं, उनकी जानों का जो खतरा है वो इसकी वजह से जो है वो और बढ़ जाता है। इसलिए जो है वो कीपिंग इन व्यू आप जो सेफ्टी ऑफ पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं इन बसेस में और जो कंसर्न है उसके लिए रिक्वेस्टेड करते हैं कि जो कैबिन सिस्टम जो इन बसेस में जो है जो यहाँ पर जो चलती हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो रिमूव किया जाए, ताकि जो सवारियां हैं वो जो है वो एक विजल रहे ड्राइवर के ऊपर, और जिसकी वजह से जो है कम्युनिकेट ड्राइवर के साथ इजीली किया जाए वाइल बोर्डिंग एंड डीबोर्डिंग। यानी कि जो कैबिन सिस्टम है उसकी वजह से जो है वो एक तरह से परेशानियां होती है। मैं बता दूं कि ड्राइवर हजरात जो है वो कैबिन में सवारियां बिठाते हैं, फोन यूज करते हैं, टेप रिकॉर्डर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये बात मुझे बतानी नहीं चाहिए लेकिन ये एक हकीकत है, जब कोई खूबसूरत औरत या लड़की अगर चढ़ती है और वो कैबिन में बैठती है, ड्राइवर का ध्यान जो है वो गाड़ी के चलाने की तरफ कम होता है और उनकी तरफ ज्यादा होता है। और अक्सर हमने ये भी देखा कि ड्राइवर जो गाड़ी का शीशा जो होता है, जो उसके साथ एक शीशा लगता है, जो सीधे ड्राइवर की जो लेफ्ट हैंड साइड एक शीशा होता है, यानी कि ड्राइवर की सीट से जो है उस शीशे में जो है वो ड्राइवर पीछे देखता है और उस शीशे को उस तरह से एडजस्ट करता है कि अगर कोई लड़की या औरत जो उस गाड़ी में बैठी है वो उसको फोकस हो सके। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। और हमने ये भी देखा कि फ्रंट सीट्स पर जो है वो ड्राइवर हमारे चाहे क्रूजर के हैं, ट्रैक्स के हैं, जो बाकी गाड़ियां जो चलती है, जम्मू टू किश्तवाड़ चलती है, जम्मू टू श्रीनगर चलती है, यहाँ आजकल सिंथन टॉप के जरिए भी चलती है गाड़ियां, 2 सवारियां बिठाते हैं। और अगर खास तौर पर औरत उस फ्रंट पे हो तो ज्यादा उसका गियर और उसका जो वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसको टच कर सके, ताकि वो उसको फोकस में रख सके। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ये जो एसएसपी नेशनल हाईवे जो रामबन है, हमारे रोहित बसकोत्रा साहब आज है, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो कैबिन सिस्टम को रिमूव किया जाए बसेस से जो 5 डिस्ट्रिक्टों में चलती है। ये एक जेन्युइन डिमांड है और ये डिमांड जो है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी कोशिशें की कि जो बसेस में कैबिन में जो है वो सवारियां ना बिठाई जाए। हमारे पास वीडियोस आए हैं, पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरह से मनप्रीत और एस 2000 को फिर से जो है वो चालान हुए। मेरे पास मनप्रीत के वीडियो हैं कि किस तरह से वो सुबह सवेरे निकलती है और कैबिन में सवारियां बिठाते हैं। और ये जो है एक डेंजरस ट्रेंड है। और क्या करते हैं, जब ट्रैफिक नाके के पास पहुंचते हैं या पुलिस के नाके के पास पहुंचते हैं, उस वक्त जो है इन सीटों को हटा देते हैं या हमने देखा कि छतों पे रखते हैं।
गाड़ी के छतों पे सीटें रखते हैं, जैसे ही वो एरिया निकल गया फिर और उतारते हैं, उधर पर डालते हैं और फिर उस पे जो है वो सवारियां बिठाते हैं। अभी मुझे मैं बता दूं कि जैसे ही मैं अब ये वीडियो को अपलोड करूंगा और इस पे कमेंट शुरू होने आएंगे कि क्या ड्राइवर आपके घर में सोएंगे, क्या कैलेंडर आपके घर में सोएगा। मैं बता दूं कि रूल अलो नहीं करता है कि जो कैलेंडर और ड्राइवर है वो गाड़ियों में सोए। उसके लिए बाकायदा तौर पर बस स्टैंड है, पार्किंग है, जहां आजकल सीसीटीवी कैमरास लगे, ड्राइवर को जो है वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलना है, उसको नींद भी करनी है। ये नहीं है कि वो बसेस में ही रात भर सोए रहे और इस बहाने से जो है वो कैबिन का इस्तेमाल करें। आजकल लास्ट फट्टा भी है, उसको उस पर भी सो सकते हैं। सीटें फोल्ड होती है, अप एंड डाउन होती है, उस पर भी सो सकते हैं। हमारे पास वीडियोस आए जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों ARTO किश्तवाड़ ने जो है वो रेड मारी, मिडनाइट रेड मारी, सुबह के 2:30 बजे जो है वो जाग रहे थे और गाड़ियां चेक कर रहे थे। हमने देखा कि सवारी या गाड़ी के बीच में भी बैठी थी, कैबिन तो बड़ा ही बड़ा था और ओवरलोडिंग्स थी। बदकिस्मती की बात है। और दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो कंपनीज में आज भी लगी हैं, जिनको रूट पे चलना चाहिए तभी जाकर तो ओवरलोडिंग हो रही है, क्योंकि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो जो है कंपनियों में एंगेज्ड है, हमारे राटले में एंगेज्ड है, हमारे क्वाड कीरू में एंगेज्ड है और भी बाकी प्रोजेक्टों में एंगेज्ड है। जेपी का जो पकड़ डूल है वहां एंगेज है। कुछ तो निकाली गई, कुछ को फाइन भी किया गया। मुझे कल और परसों भी ड्राइवर हजरात बोल रहे थे हमारी गाड़ियों को 10-10, 20-20 हजार रुपया फाइन किया गया, लेकिन इन्फ्लेशन गाड़ियां जो है वो आज भी उधर पर चल रही है। हम चाहेंगे कि ARTO साहब इस पर, और जो नेशनल हाईवे ट्रैफिक जो है DSP शमशेर सिंह साहब भी पिछले दिनों ही आए थे, वो हमने ये बात उनको भी बताई थी, इसका नोटिस लेकर लेना चाहिए। और जो पैसेंजर गाड़ियां कंपनियों में लगी है और इलीगल गाड़ियां जो है, कुछ के तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उनको जो है वो रिमूव करने चाहिए। क्योंकि अक्सर अब ये भी जो है ऑफिशियल्स के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है कि अगर वो एक बस को सीज करता है तो फिर जाहिर सी तौर से बात है, जब 4-5 बसेस सीज हो जाएंगी फिर वो बसें जो है वो उस जब तक सीज रहेंगी तब तक उस रूट पर जो है वो ओवरक्राउड होगा। यानी कि अगर किसी रूट पे 10 गाड़ियां चलती उसमें से 4 सीज होगी, फिर 6 पे ही लोड पड़ेगा। इस तरह की जो है वो अब गवर्नमेंट को प्रॉब्लम भी इसलिए आ रही है क्योंकि जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो लगी हुई है कंपनीज में, और जो नॉन कमर्शियल गाड़ियां हैं वो सवारियां उठा रही हैं, जिसे हमने पिछले दिनों दिखाया किस तरह से सरथल रूट पे जो है वो हमारे पास वीडियो आए, नॉन कमर्शियल गाड़ियां जो है वो चल रही है। यानी कि सरकार को वहां से भी लाखों का चूना लग रहा है जो टैक्स आना चाहिए। मैं बता दूं कि इधर पर टेप रिकॉर्डर की वजह से काफी जो है वो एक्सीडेंट हुए हैं। 20-22 साल पहले यहाँ पर गिरिनगर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, तब वो दूसरा टेप था उसमें कैसेट लगती थी, जब ड्राइवर उस टेप से वो कैसेट निकालकर उसको पलटा दे रहा था तभी जाकर एक्सीडेंट हुआ था और उसमें कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए थे और कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेती है वो लेती है सवारियों की जान बचाने के लिए, और जो जब हादसा होता है फिर बाद में जब ओवरलोडिंग निकलती है, फिर जब इंश्योरेंस क्लेम होते हैं, जिसकी वो गाड़ी होती है उसको अपना घर बार बेचना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसा उसका नहीं देती है। ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर का इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन अब शायद वो भी जो है वो काम अब यूज हो रहा है। हम देख रहे हैं जिला किश्तवाड़ में भी और बाकी जिलों में भी काफी जो है वो PSIs आए हैं जो ट्रेनिंग के लिए हैं। मैन फोर्स की कमी नहीं है तो फिर नाके क्यों नहीं एस्टेब्लिश हो रहे हैं? जो ब्रेथ एनालाइजर लाए थे उसका क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हम देख रहे हैं कि जैसे शालीमार नाका क्रॉस करते हैं ओवरलोडिंग हो जाती है, ठाठरी पहुंचते हैं पहले ही सवारियां उतारते हैं, फिर जैसे ही ठाठरी नाका क्रॉस किया फिर और सवारियां चढ़ाना जो है वो शुरू होते हैं, फिर उनको पूछता कोई नहीं है। हाँ, असर पहुंचे, और अगर असर किसी ने चेक किया या डोडा चेक किया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब हजारों की तादाद में गाड़ियां नेशनल हाईवे पे चलती है तो पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो एक हर गाड़ी को जो है वो चेक कर पाए। अक्सर लोग बोलते हैं वो उस गाड़ी में ये है, उस गाड़ी को क्यों छोड़ा, इस गाड़ी को किया चालान। मैं फिर से बोलता हूं कि हम इतना फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, हजारों गाड़ियां जो है वो नेशनल हाईवे पे चलती है। अब ये जो डिसीजन है, जो ये डिसीजन आया है, जो लेटर लिखा है जो SSP नेशनल हाईवे ट्रैफिक जो रामबन के हैं उन्होंने लिखा है और इस पर रिक्वेस्ट की है, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और जो कैबिन सिस्टम गाड़ियों का है वो खत्म करे। और दूसरी बात यह है कि CCTV तो लगाने ही लगाने हैं, अभी काफी गाड़ियों में नहीं लगे हैं। अब GPRS सिस्टम भी लगना शुरू होगा क्योंकि अब टोल प्लाजा जो है वो खत्म हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो ये गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रक से क्रूजर है और चाहे जो बाकी जो इनोवास वगैरह
चलती हैं, जम्मू श्रीनगर, श्रीनगर किश्तवाड़, किश्तवाड़ जम्मू, उनमें भी जो फ्रंट पे जो 2 सीटें बिठाते हैं वहां पर भी जो है वो एक ही बंदे के लिए सीट होनी चाहिए ताकि ड्राइवर डिस्टर्ब ना हो। और जैसे कि मैंने बताया कि बदकिस्मती की बात है कि हमारे ड्राइवर लोग जब गाड़ियों में औरतें बैठती हैं, खूबसूरत लड़कियां बैठती हैं, उनको जो है वो शीशे में देखते हैं, अक्सर वो भी हादसे की वजह बनती हैं। टेलीफोन मोबाइल पे बात करते हैं। पैसेंजर्स को चाहिए कि वो जो है इस चीजों को भी चेक करें, और अगर कोई ओवर स्पीड करता है, ओवरलोडिंग करता है, आप वीडियो बनाए, आपके पास नंबर जो है वो गाड़ियों पे आज लिखना मैंडेटरी है, पुलिस कंट्रोल रूम का, पुलिस स्टेशन का, उन नंबरों पर जो है वो आप व्हाट्सअप कीजिए, आप ड्राइवर को रोकिए। ड्राइवर को चाहिए कि अपना मोबाइल जो है वो कैलेंडर के पास दे, ताकि वो अगर उसको कोई फोन आता है, इमरजेंसी कॉल होगी, वो उसको रिसीव करेगा और बाद में साइड पर जो है वो गाड़ी लगाकर वो उस फोन को सुन सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि ये लेटर जो है वो अब लेटर ही नहीं रहेगा। जो एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने लिखा है, ये एक रूल बनेगा, और जो गाड़ियों से जो कैबन सिस्टम है बसेस में और बाकी गाड़ियों में जिस में भी है, मेटाडोर्स में है, उनको जो है वो रिमूव किया जाएगा, और अब बस जो है वो खुली रहेगी और ड्राइवर पर जो है वो नजर रहेगी, और उस कैबन में जो है वो सवारियां ना बिठाई जाए और एक्सीडेंट्स होने से जो है वो बचे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।